हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सोशल लाइफ में। आज के वीडियो में हम पाकिस्तान और बांग्लादेश को कंपेयर करने वाले हैं। दोस्तों 1971 से पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही कंट्री थे। एक ईस्ट पाकिस्तान था तो दूसरा वेस्ट पाकिस्तान। और उससे पहले अगर हम बात करेंगे तो ईस्ट पाकिस्तान दोस्तों बंगाल सूबा कहते थे और ये ब्रिटिशर्स आने से पहले पूरे इंडियन रीजन का एक रिचेस्ट स्टेट माना जाता था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने लूट कर इसको गरीब कर दिया। और जब आज़ादी मिली तब वहाँ के लोगों को थोड़ी सी उम्मीद थी कि अब हमारा हक हमें वापस दिया जाएगा, अब हमको इंसाफ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को लूटना शुरू कर दिया और उनको सेकेंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया। फिर होना क्या था, वहाँ के लोगों में गुस्सा बढ़ता ही चलेगा। ये गुस्सा वोट बनकर मुजीबुर रहमान को मिला। 1970 में पहली बार फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए और मुजीबुर रहमान की पार्टी ने सिर्फ 2 सीट्स छोड़कर सारे ईस्ट पाकिस्तान के सीट्स जीत लिए। क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में पॉपुलेशन ज़्यादा थी वेस्ट पाकिस्तान से, तो वो लोग मेजॉरिटी में भी आ गए। लेकिन ये देखिए वेस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की, वहाँ के मिलिट्री डिक्टेटर्स की एरोगेंस, उन्होंने पावर देने से भी इनकार कर दिया। अब फिर हुई सिविल वॉर, बहुत सा ब्लडशेड और फाइनली मिली आज़ादी। एक नया मुल्क बनाया गया जो कि था बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे डेवलप करता गया, अपनी गरीबी को कम करता गया, एक डेवलपमेंट मॉडल के साथ आगे बढ़ता गया। जबकि पाकिस्तान के पास कोई इकोनॉमिक मॉडल नहीं था, बस आसपास के देशों को परेशान कैसा करना, उन पे किसी तरह कंट्रोल कैसा पाना। और धीरे धीरे पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए एक सेफ हेवन बन गया, जबकि बांग्लादेश टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए एक सेफ हेवन बन गया। तो दोस्तों हम देखेंगे सोशली पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्या सिचुएशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरीके से दोनों कंट्री काम कर रहे हैं और इकोनॉमिक कंपैरिजन भी करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमी की। पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी 2011 में 213 बिलियन यूएस डॉलर्स की थी, जबकि बांग्लादेश की वही जीडीपी 130 बिलियन यूएस डॉलर्स की थी। यानी दोनों की जीडीपी में करीब 80 बिलियन यूएस डॉलर्स का डिफरेंस था। और वही डिफरेंस 2015 आते आते 62 बिलियन यूएस डॉलर्स का हो गया। और 2015 से तो बांग्लादेश एक अलग ही लीग में चले गया। लगातार उनकी जीडीपी ग्रोथ 7% के ऊपर का नंबर अचीव कर रही है। 2016 के फिस्कल ईयर में 7.1, 17 के फिस्कल ईयर में 7.2, 18 में 7.9, 19 में 8.1 और 2020 में दोस्तों कोरोना की वजह से ग्रोथ डिक्लाइन हुई और 5% के पास आके रुक गई। जबकि पाकिस्तान का हम देखेंगे तो किसी भी साल पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ 6% का नंबर भी टच नहीं कर पाई। दोस्तों जब हम परचेजिंग पावर पैरिटी की जीडीपी की बात करेंगे तो पाकिस्तान की 900 बिलियन यूएस डॉलर्स की थी और बांग्लादेश की 650 बिलियन यूएस डॉलर्स की थी 2015 में। और लेटेस्ट एस्टिमेशन 2020 का ये कहता है कि पाकिस्तान 1.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के पास है, तो बांग्लादेश दोस्तों 860 बिलियन यूएस डॉलर्स के पास है। क्योंकि दोस्तों ये रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं होता, इसी कारण जो डिफरेंस है वो तेजी से रिड्यूस नहीं हुआ। दोस्तों 2017 में बांग्लादेश का जीडीपी पर कैपिटा पाकिस्तान के जीडीपी पर कैपिटा को ओवरटेक कर चुका है नॉमिनल में। 2019 में बांग्लादेश का नॉमिनल जीडीपी पाकिस्तान को ओवरटेक कर चुका है और अभी 2020 में बांग्लादेश का नॉमिनल जीडीपी 347 बिलियन यूएस डॉलर्स है, तो पाकिस्तान की जीडीपी दोस्तों 300 बिलियन यूएस डॉलर्स के पास है। पाकिस्तान की जीडीपी का एक बड़ा इशू है करेंसी डिवैल्यूएशन। जीडीपी ग्रो होती है लेकिन करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से जीडीपी की वैल्यू कम हो जाती है। और जब हम जीडीपी पर कैपिटा की बात करेंगे तो पाकिस्तान की 1355 यूएस डॉलर्स के पास, तो बांग्लादेश की दोस्तों 2070 यूएस डॉलर्स के पास है। और पीपीपी में पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा 5139 यूएस डॉलर्स है, तो बांग्लादेश का 5450 यूएस डॉलर्स है। यानी दोस्तों 2020 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है इस मामले में। अभी सिर्फ एक ही चीज़ बची है, वो है पाकिस्तान और बांग्लादेश का पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी, जिसमें
पाकिस्तान बांग्लादेश से आगे है। और दोस्तों ये डिफरेंस बहुत धीरे से रिड्यूस हो रहा है, तो काफ़ी समय लग सकता है इसको ओवरटेक करने में। खैर, दोनों कंट्रीज़ की आज की सिचुएशन उनके एजुकेशन की वजह से है। बांग्लादेश का लेटेस्ट एस्टिमेटेड रिपोर्ट ये कहता है कि उनकी लिटरेसी 74.7 यानी 75% के पास है, तो पाकिस्तान का लेटेस्ट रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि उनकी लिटरेसी रेट 60% के पास है। और इसी कारण पाकिस्तान अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में पूरी तरीके से फेल हो गया। आज हम 2020 में देखेंगे तो बांग्लादेश 16 करोड़ के पास है, तो पाकिस्तान 22 करोड़ के पास है। इसका बड़ा रीज़न दोस्तों पाकिस्तान की फर्टिलिटी रेट है। पाकिस्तान की फर्टिलिटी रेट 3.5 के पास है, तो बांग्लादेश की फर्टिलिटी रेट 2.1 के पास है। और यहाँ पे दोस्तों पाकिस्तान 2% की पॉपुलेशन ग्रोथ रख रहा है एवरी ईयर, और बांग्लादेश दोस्तों 1% की पॉपुलेशन ग्रोथ रख रहा है। और इसके अलावा स्टेबिलिटी भी एक बड़ा रीज़न है दोनों कंट्रीज की परफॉर्मेंस में। पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक्स होते रहते हैं। पाकिस्तान FATF की लिस्ट में आया, जिसके वजह से बहुत ही ख़राब रेपुटेशन बन गई दुनिया में पाकिस्तान की। और प्रोटेस्ट पाकिस्तान में रेगुलरली होते रहते हैं। अभी आप देख लीजिए, मिलिट्री वर्सेस पॉलिटिशियन चल रहा है, कुछ ना कुछ होता रहता है पाकिस्तान में। इसी कारण बहुत से कंपनीज पाकिस्तान को डिस्टेबल मानती है और इन्वेस्टमेंट करने से बचती है, जबकि बांग्लादेश में ऐसी सिचुएशन नहीं है। इसीलिए बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज तेजी से बढ़ रहे हैं। दोस्तों, किसी भी कंट्री को अपने सारे सेक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन किसी एक सेक्टर पे बहुत अच्छे से काम करना है ताकि दूसरे सेक्टर्स को भी तेज़ी से आगे लाया जा सके। अब इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया ने IT सेक्टर में, फार्मा में और कुछ हद तक ऑटोमोबाइल में अच्छा काम किया है, जबकि बांग्लादेश ने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम किया है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है बांग्लादेश में, चाइना के बाद। अब पाकिस्तान ने दोस्तों ऐसा कुछ नहीं किया। जो पाकिस्तान की कंपनीज हैं वो भी अब जाके बांग्लादेश में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे अपने टेक्सटाइल प्लांट्स लगा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पावर शॉर्टेज चल रहा है, जिसके कारण प्रोडक्शन सही से नहीं हो पा रही। और इसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मदद से बांग्लादेश अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाता चले गया। टोटल एक्सपोर्ट्स बांग्लादेश का $40 बिलियन से ऊपर थे 2019 में, और इसका 80% टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आया है, जबकि पाकिस्तान का टोटल एक्सपोर्ट्स $22 बिलियन के पास है। इसके अलावा फॉरेन रिजर्व भी हम देखेंगे तो दोनों कंट्री का बहुत डिफरेंस है। पाकिस्तान का टोटल फॉरेन रिजर्व स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अलावा कमर्शियल बैंक्स के पास जितना भी पैसा है सब समेट लेंगे हम, तो वो $19 बिलियन के पास है, जबकि बांग्लादेश $40 बिलियन का मार्क भी क्रॉस कर चुका है। अब दोस्तों, आने वाले वीडियोस में हम सोशल इश्यूज़ पे बात करेंगे, चाहे वो एजुकेशन हो या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो या पॉवर्टी हो, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाएंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हो और ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।